नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डिजायर टू नो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता कैसे है, कितने प्रकार का होता है, किन कारणों से होता है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। आज इन सारे बातों में जो भ्रांतियां हैं मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। इसकी जो बेसिक डिटेल्स है उसे बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस यही कहूंगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, कैंसर क्या होता है? सबसे पहले तो कैंसर के बारे में बेसिकली जब पता चलता है तो एक ट्यूमर होता है कैंसर। आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन में एक तरह का ट्यूमर बन जाता है जो तेजी से फैलता है, उसे कैंसर कहते हैं। तब ये ट्यूमर कैसे बनता है, तो कोशिकाओं के स्ट्रक्चर और उनकी थोड़ा सा संचालन प्रक्रिया के बारे में आपको इसके लिए समझना होगा। दरअसल जैसे कि आपका जो शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इन्हीं कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिसके कारण आपके शरीर की वृद्धि होती है। जैसे कि आपके शरीर के किसी भाग में यदि घाव हो जाता है तो उस जो पर्टिकुलर भाग की कोशिकाएं होती हैं वो एक्टिव रूप से विभाजन करती हैं और आपका वो घाव भर जाता है। तो वो कोशिकाएं ही उस जो विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती है, जो घाव के द्वारा वहां गड्ढा या उस तरह की जो क्षति होती थी ऊतकों में, उसको पूरी करती थी। तो ये होती कोशिकाओं का विभाजन। लेकिन यदि ये विभाजन अनियमित अनियंत्रित रूप से होने लगे, यदि एक दिन में 5 कोशिकाओं का निर्माण होना है, एक दिन में 5000 कोशिकाओं का निर्माण होने लगे, तो समझ आप इस बात को सोचिए कि वो कोशिकाएं कहां जाएंगी जो 5000 कोशिकाएं बनेंगी, जबकि शरीर का जो संचालन हो रहा है उसके अनुसार तो केवल 5 कोशिकाओं की जरूरत है। तो इस तरह का जब अनियमित रूप से कोशिकाओं में विभाजन होना शुरू हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर अंग की कोशिकाओं में, तो वहां पे एक ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजन करती हैं और आपस में जुड़ती चली जाती हैं। इस तरह वो एक ट्यूमर या गांठ का रूप ले लेती हैं। अब इसके बारे में बात की जाए कि कैंसर कितने प्रकार का होता है, तो कैंसर को सबसे पहले तो हम कोशिकाओं के स्ट्रक्चर से बता दूं कि कोशिकाएं जो हमारी त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, इस तरह की सारी कोशिकाएं एपिथेलियम कोशिकाएं कहलाती हैं। और एक तरह का कैंसर जो इन कोशिकाओं में होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, किसी को आमाशय का कैंसर हो जाता है, किसी को स्किन कैंसर हो जाता है, ये सारे तरह के जो कैंसर होते हैं वो एपिथेलियम कोशिकाओं में ही होते हैं। और इन तरह की कोशिकाओं को कार्सिनोमास कैंसर का जो टाइप है मेडिकली लैंग्वेज में कहा जाता है, वो कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरी तरह का कैंसर होता है उसको बोलते हैं सार्कोमास। सार्कोमास कैंसर कौन सा कैंसर होता है? वो कैंसर जो पेशी कोशिकाओं में होता है। जैसे कि मेरे शरीर की जो मसल्स हैं, जैसे कि मैं ये हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो मसल्स के कारण ही कर पा रहा हूँ, और इन मसल्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें किसी तरह का कैंसर होता है तो उसे सार्कोमास कैंसर कहा जाता है। और तीसरी तरह का कैंसर होता है ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमियाज कैंसर ब्लड कैंसर कहलाता है, जो सारे कैंसरों में सबसे खतरनाक तरीके का कैंसर होता है और जो शरीर में बहुत तेजी से सारे शरीर में फैल जाता है। तो कैंसर के क्या बस ये 3 प्रकार होते हैं? नहीं, कैंसर के जो बताए जाते हैं करीबन 100 से ज्यादा तरह का कैंसर के प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन जो डिवाइड किया गया है मेनली इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो शरीर में क्या कहीं भी अगर कोई गांठ बनती है तो वो कैंसर की गांठ ही होगी? ऐसा नहीं है। दरअसल जो गांठ है या ट्यूमर्स बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है शुदम और दूसरा होता है दुर्दम। जो शुदम होता है वो कैंसर, वो गांठ होती है, ट्यूमर होता है, लेकिन वो कैंसर कोशिकाएं नहीं होती हैं, वो कैंसर की उसमें सेल्स नहीं होती हैं। और जो दुर्दम होते हैं उनमें कैंसर की कोशिकाएं होती हैं। तो दोनों में फर्क जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि जो शुदम होता है वो एक पार्टिकुलर अंग में ही वो ट्यूमर सीमित रहता है, जबकि जो कैंसर कोशिकाओं के द्वारा बना दुर्दम ट्यूमर होता है वो एक अंग से पूरे बॉडी में पेनिट्रेट यानी फैलता चला जाता है और पूरी बॉडी उस कैंसर की कोशिकाओं से प्रभावित होगी। और एक समय आएगा कि यदि इलाज ना कराया जाए तो वो कैंसर का जो ट्यूमर होगा वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो ये होता है जो ट्यूमर से होते हैं तो अलग अलग प्रकार। अब तीसरी बात, ये होता कैसे है? तो इसके बहुत सारे मत हैं। वैसे तो अभी कोई पर्टिकुलर एक ऐसा सिद्धांत या मत या खोज नहीं की गई है कि भाई इसी कारण से ही कैंसर होता है, लेकिन मत तो बहुत सारे आए हैं। सबसे पहली बात, किसी भौतिक कारण से, स्पेशली भौतिक रगड़ लगने से। इसके लिए एक तर्क है कि जो कश्मीर के लोग होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और ठंड से बचने के लिए लोग एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे कहते हैं कागड़ी। कागड़ी एक गमला के जैसा एक बर्तन होता है मिट्टी का,
और वो लोग उसे अपने गले में लटकाकर सामने लटका लेते हैं और यहाँ पे उसके अंदर वो अंगार रखते हैं। तो पर्टिकुलर व्यक्ति अपने गले में उसको लटकाकर गमले के जैसे स्ट्रक्चर रहता है और उसे कहीं भी चले जाते हैं उन लोग और उससे वो खुद को हीट रखते हैं। क्योंकि वो थोड़ा गर्म भी होता है और मिट्टी का बना होता है तो वो उसको हमेशा अपनी बॉडी में लटका कर रखते हैं, तो उनके पेट में उस कागड़ी की रगड़ लगती है। इसलिए वहां पे उपस्थित बहुत सारे लोगों में स्किन कैंसर, जो एपिथेलियम टाइप का कैंसर मैंने बताया कि वो कैंसर पाया गया है और उसका कारण अभी तक यही बताया जा रहा है कि जो कागड़ी टांगते हैं उसको टांगने के कारण उनके अंदर कैंसर पाया गया है। तो ये एक भौतिक कारण है। दूसरा रासायनिक कारण, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कोशिकाओं में बहुत सारे अनुवांशिक या उसका जो डीएनए है उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर देते हैं और इसके कारण कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियमित रूप से विभाजन करने लगती हैं, कैंसर फ्यूज करता है। इसके बाद एक और कारण बताया गया है विकिरण, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, एक्सरे रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं। ये इन अलग तरह की किरणों के प्रभाव में कोई व्यक्ति लगातार रहता है तो उस व्यक्ति को कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जैसे कि बहुत सारे वायरस जो कि बॉडी में कैंसर को उत्पन्न करते हैं, कैंसर को बढ़ाते हैं या कैंसर को उत्पन्न करने के ये कारण बनते हैं। तो कैंसर के जो प्रभावी या प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसका जो पहला जो लक्षण बताए जाते हैं कि यदि आपके शरीर में कोई मसी या तिल है और इनका रंग एक रूप से परिवर्तित हो जाता है तो आप सावधान हो जाइए, कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आपको यदि पानी पीने में या खाना खाने में निगलने में कठिनाई महसूस होती है। इसके अलावा आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि आपको लगता है कि अनवांटेड है, तो ये भी कैंसर के कुछ प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। फिर कैंसर का इलाज कैसे किया जा सकता है? तो कैंसर का इलाज करने के मुख्य रूप से 3 विधियां का उपयोग किया जाता है। जो पहली विधि है उसको कहते हैं सर्जरी। तो आपके जिस पर्टिकुलर अंग में कैंसर का ट्यूमर है, यदि आप उसे काट कर बाहर निकाल देंगे तो कैंसर की कोशिकाएं तो काट कर बाहर निकल गई, अब कैंसर की कोशिकाएं आपकी बॉडी में नहीं बची हैं, तब आपके शरीर से कैंसर का इलाज हो गया। तो उस पर्टिकुलर भाग को काट कर अलग कर देना, इसे कहते हैं सर्जरी। दूसरा होता है रेडिएशन। तो बहुत सारी रेज होती हैं जो कैंसर कोशिकाओं को डैमेज करने में सक्षम होती हैं। उनसे आपको मतलब 1 से 1.5 महीने तक लगातार 5 से 10 मिनट तक आपको उन किरणों को दिया जाता है, उस पर्टिकुलर ट्यूमर के ऊपर छोड़ा जाता है। 5-5 मिनट का डेली का डोज रहता है और 1 से 1.5 महीने तक का एटलीस्ट दिया जाता है। तो पर्टिकुलर उस अंग में या ट्यूमर के ऊपर जब वो किरणों को छोड़ते हैं तो वो सारी कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, उनका विभाजन रुक जाता है और ये भी एक प्रभावी उपाय है कैंसर को रोकने का। और जो चौथा और सबसे ज्यादा जो प्रचलन में है वो है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या होती है? इसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है आपके शरीर की कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, डैमेज करने के लिए, और ये उनका विभाजन रोक देते हैं केमिकल्स। लेकिन इन केमिकल्स का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि ये बॉडी के अगर किसी भी कैंसर कोशिकाओं को 10 गुना डैमेज करती हैं तो 1 गुना आपके शरीर की बाकी कोशिकाओं को भी डैमेज कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। और इससे आपके शरीर में बहुत सारी कमजोरी, यदि किसी को कीमोथेरेपी दी जा रही है तो उसके सारे बाल झड़ जाते हैं, उसको उल्टियां भी हो सकती हैं, खाने में अरुचि भी हो सकती है। यदि वो व्यक्ति हेल्थ में ठीक है तो एकदम दुबला भी हो सकता है और उसकी चमड़ी में सुखड़न आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कीमोथेरेपी के साथ। और शरीर में जब इसको फर्स्ट या सेकेंड डोज दिया जाता है कीमोथेरेपी का, तो उसके बाद जो व्यक्ति होता है, मरीज होता है, उसके शरीर में बहुत तेज दर्द भी होता है। ये एक बड़ी समस्या होती है कीमोथेरेपी के साथ। लेकिन अभी तक जिस तरह से कैंसर का इलाज किया जाता है तो किसी भी एक मेथड का पर्टिकुलर यूज नहीं किया जा रहा है कैंसर के इलाज के लिए। उसके लिए तीनों जो मैंने बताया, सर्जरी, रेडिएशन यानी विकिरण, और चौथा है रेडिएशन, और फिर तीसरे नंबर पे है कीमोथेरेपी यानी रसायनों के द्वारा। तो तीनों को एक डोज ही बनाई जाती है, एक कोर्स बनाया जाता है पूरा कैंसर को देखते हुए, उसकी प्रकृति को देखते हुए, कि कुछ दिन पहले उसका सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल देते हैं, फिर कीमोथेरेपी देते हैं तो जो बची कैंसर कोशिकाएं वो नष्ट हो जाती हैं, फिर आखिरी में रेडिएशन भी दे देते हैं ताकि बची कुछ जो भी कैंसर कोशिकाएं अगर बॉडी में बच गई है तो वो पूरी तरह से डैमेज हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ये थी कैंसर के बारे में पूरी डिटेल्स की, कैंसर कैसे होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं,
और इसका क्या इलाज होता है। तो मुझे लगता है ये फैक्ट, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन जो कैंसर के बारे में मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। ऐसी और बातों के लिए यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा।